जनता परेशान थी, घोटालों में परेशान थी, भ्रष्टाचार में परेशान थी, व्यवस्था था, देश एक एक आदमी रो रहा था, परेशान था, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सब बेचैनी में था। लगता था कब मौका मिले। नालायक नाकारी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, छुटकारा मिले। देश की आवाम ने खिचड़ी की सरकार, जो किसी के सहारे चलने वाली लंगड़ी सरकार थी, देश की आवाम ने, आप सब लोगों ने, भारत की महान जनता ने, बिहार की जनता ने इतनी ताकत दिया, लंगड़ी सरकार को हटा करके, भ्रष्टाचारी सरकार को हटा करके एक ईमानदार और गरीब घर का बेटा को मौका दिया, जिसकी मां पढ़ने जिसके पिताजी चाय बेचते थे और जिसने कहा था भ्रष्टाचार को बना करके पूरी मजबूती के साथ खड़ा करके और उन्होंने कहा जब वो बिहार संसदीय दल के नेता चुने गए, प्रधानमंत्री के वोट लेने के पहले कहा था हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी गरीब, मजदूर, किसान। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 9 साल आयोजन, ये जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उस योजना में मैं नहीं जाना चाहता। हर योजना गरीब का कल्याण किया, शासन के माध्यम से देश में एक ऐसा शासन, ऐसा वातावरण बनाने का काम किया, इतिहास बहुत कम समय मिला मोदी जी को। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चली, वही माई का लाल। सबसे बड़ी बात यह है कि हम, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज 9 साल के दरमियान मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक एक भी कोई माई का लाल किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकता है कि जो लीकेज हुआ करता था पैसा, लूट सके तो लूट लो, ये छूट की लूट को बंद करने का काम किया। तो पैसा दलालों के बीच में जाकर था, भ्रष्टाचारियों को बीच में जाकर था, उसको रोका। गरीबों की कल्याण के काम किया, चाहे वो आवास योजना, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हो, तो उसकी विस्तार में जाना चाहता। अनेकों ऐसे काम है, गली नदी का विकास हो, गांव का विकास हो, फोर लेन हो, 6 लेन हो, घर घर बिजली पहुंचाने का काम। माननीय हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है, इसी बिहार के बेटा ने, इसी भोजपुर के बेटा ने एक ऐसा काम किया हिंदुस्तान के लोगों के मनों में छाने का काम कहा। 2018 समय सीमा के अंदर हमारी सरकार ने कहा आवास बनेगा, समय सीमा के अंदर पानी घर घर जाएगा, समय सीमा के अंदर घर घर बिजली जाएगा, समय सीमा के अंदर हर गांव को सड़कों से जोड़ेंगे, समय सीमा के अंदर। और आपको साक्षात इस 9 साल की उपलब्धि मिल गई है, जहां हमको जानने नहीं करना। आप लोग खुद समझिए कि मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा है, आपको बताने की जरूरत है, आप खुद आकलन कीजिए। क्योंकि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने सरकार का आकलन करे। तो आपका कर्तव्य है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आकलन आप करें और देखें कि आपके आकलन पर मोदी जी की सरकार खड़ी उतरती है कि नहीं। क्या लगता है आपको, बताइए, खड़ी उतरती है? मैं भी नागरिक को और यही कहता हूँ, एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन। हमको सपना था कि 370 चला जाएगा, लेकिन कभी लगता नहीं था कि ये संभव होगा। ये सरकार ने कर दिखाया, डंके के चोट पर कर दिखाया। ये हम देखा करते थे कि लगातार पाकिस्तान से हमले हो रहे हैं। मैं ये रक्षा मंत्रालय में काम किया 8 साल और 7 साल काम किया मैं गृह मंत्रालय, 15 साल भारत सरकार में रहा रक्षा और गृह मंत्रालय में। अब मैं देखा करता था आतंकवाद जो होता था वो पाकिस्तान की ISI उसको स्पॉन्सर करती थी, उसको ट्रेनिंग देती थी, उसको हथियार देती थी और पार भी कराती थी।
और ये हम लोग आ करके हमला कर जाता था। कुछ हमले तो 26,000 के हमले तो 7 दिन चले, 5 दिन, 6 दिन चले, प्रतिकार नहीं होता था। उन्होंने हमारे पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, उसके बाद हमने अपना फोर्स मोबिलाइज किया, लेकिन हिटबैक नहीं किया। ये सरकार अलग है और 2 बार हिटबैक करके बता दिया कि ये नया भारत है, ये एक अलग भारत है, ये मारेगा। चीन को भी यही बता दी, घुसपैठ करोगे तो मारेगी। और आज अभी मैं 2 दिन पहले था सीमावर्ती गांव में, भारत सरकार का एक कार्यक्रम, यह भी है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सीमा पर जितने गांव हैं सबका हम विकास कर रहे हैं और सशक्तिकरण कर रहे हैं। हमारे जिम्मे भी एक गांव दिया गया था, वहां हम गए। वहां के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में है, चीन के बॉर्डर पर। यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे बॉर्डर के उस पार चीन की सेना एकदम पूरे दल बल से है। उन्होंने रोड बना लिया, अब बहुत भारी मात्रा में अपना वहां पर कैंप तैयार किया है, लेकिन हम लोग भी अब तैयार हैं और हमारी भी सेना तैयार है। अब वही है, आज जितने संख्या में वो है उतने ही संख्या में हम भी। जितने पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र में रोड बनने में बड़ी कठिनाई थी, हमको याद है। हम जब ट्रेनिंग में थे उसके बाद उस समय भी हम लोग को सीमा पर भेजा गया था। हम हाइलियोंग से आगे गए थे भाई, तिब्बत बॉर्डर पर, चीन के सीमा पर, चीन और बर्मा के सीमा पर। और वहां पर मतलब कि हमको लगता है कि 150-200 किलोमीटर तक हमको हेलीकॉप्टर जाना पड़ा, रोड नहीं था। आज रोड पुल बन गया ताकि तेजी से, अब कई बहुत सारे हवाई पट्टी बन गए ताकि हमारे लड़ाकू जहाज वहां आगे रहे। ये अलग भारत है, नया भारत है, ये मारेगा, वापस मारेगा। हम लोगों को ये जो सामरिक शक्ति है, वो सामरिक शक्ति अपना हम लोगों ने मजबूत किया, लेकिन सामरिक शक्ति का आधार है आर्थिक शक्ति। और आर्थिक शक्ति में ये स्थिति हो गई है कि आज हमारा देश दुनिया के जितने बड़े अर्थव्यवस्था हैं उन सभी के कंपैरिजन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी कहते हैं उसको, सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, 7.2% की गति से बढ़ रहा है। आज हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए हैं और 2027 तक हम दुनिया के 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अमेरिका, चीन और हम, और 3रे सबसे बड़े महाशक्ति भी हो जाएंगे 2030-2032 तक। ये भारत को हम लोगों ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर की दुनिया देखती है, इज्जत करती है। ये जो लोग भी वहां देखते होंगे प्रधानमंत्री का जैसे अगवानी करते हैं पूरा उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा देश कहां तक पहुंच गया है, शक्ति में पहुंच गया है, आर्थिक शक्ति में पहुंच गया है। दुनिया के 3री बड़ी महाशक्ति हम बनने वाले हैं और व्यवस्था तो हमारी 3री सबसे बड़ी होनी चाहिए। और ये अभी हम सिर्फ प्रारंभ किए हैं। और ये आपने इन्फ्लेशन का उल्लेख किया। मैं बता दूं आदित्य विजय जी कि आप जितने विकसित देश हैं उनका मुद्रास्फीति का दर देखिए, हमारा मुद्रास्फीति का दर सबसे कम है। कितने विकसित देश हैं और ये दूसरे देश यही पूछ रहे। आजकल G20 की बैठक चल रही है। ये 2 साल पूरा दुनिया त्रस्त रहा कोरोना से, और उसके बाद जितने विकसित देश हैं उनका विकास दर 1%, 1.5% है। इन्फ्लेशन रेट है 15%, 16%, 20%। हमारा इन्फ्लेशन रेट है 5.5-6%। ये हालत हमने कर दिया है। और ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा, आज ये सबसे ज्यादा तपट हुई है। एक आंकड़ा देख लीजिए, आपको मालूम चल जाए। 2014 का बजट, 2015 का बजट था करीब 14 लाख करोड़। अब पिछला हमारा बजट था 43 लाख करोड़, 3 गुना। कितना 9 साल में 3 गुना हो गया कि नहीं? और कुछ समझाने की जरूरत नहीं। 3 गुना हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था का साइज कर दिया, बजट का साइज। और हम लोग अपने सब गरीब भाई बहनों को साथ लेकर चलिए।
3.5 करोड़ पक्का मकान बना करके हैंड ओवर कर दिए। 1.25 लाख 1.5 लाख तक का पक्का मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग हैंड ओवर कर दिए। जितने हमारे गरीब भाई बहन हैं उनके परिवारों को हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 लाख तक का उनका बीमा मुक्त। जितने हमारे गरीब भाई बहन हैं और जितने माताएं हैं गरीब जो कि आग के धुआं से परेशान रहती थी, सबके घर में हम लोगों ने गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। हजारों गांव लाखों टोले में बिजली नहीं पहुंची थी, हम लोगों ने हर गांव और हर टोला में बिजली पहुंचा दिया और हर घर को कनेक्ट कर दिया। 2 करोड़ 90 लाख घरों को हमने कनेक्ट किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि दुनिया में इतना बड़ा एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस बिजली के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ दुनिया में। आइए हम लोगों ने 19 महीने में कर दिया। ये सरकार है भाई, ये सरकार काम करती है और करती है तो किसी को छोड़ते नहीं। ये नल से जल 8.5 करोड़ घरों में हमने पहुंचा दिया पूरे देश में। ये हम लोग इसको छोड़ते नहीं, हम लोग कुछ छोड़ते नहीं। जिस तेज गति से हम प्रगति कर रहे हैं ये तेज गति जारी रहेगी और साथ ही साथ हमारा देश मजबूत बनता रहेगा, समृद्ध बनता रहेगा। समृद्ध हो गए, मजबूत हो गए, मतलब काफी 3 गुना तो हमने अर्थव्यवस्था को कर ही दिया, लेकिन अभी और उसको बढ़ाना है हमको। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया की आबादी के मामलों में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। आज हम सबसे बड़े देश है दुनिया में और सबसे बड़ी महाशक्ति भी बनेंगे। यही हमारा सोच है, यही हमारी लक्ष्य। ये तो हुआ देश की बात। जरा राज्य की बात कर लें। हमको देखिए साहब कितनी तकलीफ होती है अपने राज्य को देख करके। हम जाते रहते हैं दूसरे राज्यों में, काम है, आज दूसरे राज्यों की प्रगति को देख करके इतनी तकलीफ होती है। हमारा राज्य जहां का है वही रह गया, जो पूरे देश में विकास के मामले में अंतिम पावदान पर था, अंतिम में पावदान पर गया। ये जो मुख्यमंत्री है इनके कान पर जू नहीं लग रहा, इनको ये चिंता नहीं रह रही। ये प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है, इससे नजर हटाने के लिए ये नए सबूत खोलते हैं ताकि लोग उसकी चर्चा करें। ये चर्चा नहीं करें कि विकास सब हो गया, ये चर्चा नहीं करें कि भ्रष्टाचार सरेआम है, एक काम आप नहीं करा सकते बिना भ्रष्टाचार का। ये चर्चा कोई नहीं करे कि हाँ साहब तो कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई विकास नहीं, चर्चा नहीं करे। इसके लिए शगुफा खोजते। एक शगुफा नशाबंदी। अब चलो साहब 2 साल तक कोई नशाबंदी छोड़ करके और किसी का बातें नहीं किया, ये उनसे पूछवे नहीं किया कि भैया नशाबंदी तो ठीक है, आपने विकास में क्या किया, विधि व्यवस्था में क्या किया, कोई पूछा नहीं। इसी तरह से अब ये चले हैं पूरे एकदम विपक्ष को एकत्र करेंगे। अरे साहब सबको मालूम है कि शगुफा है, कोई पूछे नहीं उनसे कि आप अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये घूम रहे हैं दिखाने के लिए। लेकिन हमारा प्रदेश तो एकदम डूब रहा, हमारा प्रदेश डूब रहा। क्या होगा हमारे प्रदेश का जरा? कल रात बिहिया में हमारे एक व्यापारी की हत्या हुई। आज सवेरे हम सुने तो आज सवेरे हमने एसपी साहब से बात कहा कि ये क्या है, एकदम बिल्कुल घुस करके मार देता है 10 बजे 11 बजे रात को। बहुत ही वो व्यापारी बहुत ही लोकप्रिय था, उसके कारण बिहिया बाजार बंद। ये आए दिन ये हो रहा है साहब, आए दिन लूट, आए दिन गुंडागर्दी, आए दिन आप विकास के नाम पर आप भाषण जो ले लीजिए, तो जितना है कहिएगा कि हाँ साहब तो हम। अरे अपना घर को संभालो, तो अपने प्रदेश का तो विकास करो। दूसरे हम लोग का दुर्भाग्य, दुर्भाग्य हमारे कारण। हम लोग को बोलना होगा, हम लोग को खड़ा होना, हम लोग कहना होगा कि नहीं साहब हम अच्छे सरकार के हकदार हैं। कहना होगा कि नहीं कहना होगा, ये हम लोग को कहना होगा। अभी चुनाव आ रहा है 24 के बाद 25, और उसमें हम लोगों को अपनी नियति, यहाँ पर बिहार की नियति को हम लोगों को बदलना होगा। इसमें हमको कोई शक नहीं है कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? नरेंद्र मोदी। इसमें हमको तनिक भी शक नहीं है, ये मान लीजिए। आप पहले से जितना हम लोग को ये था क्या मेजॉरिटी, उससे ज्यादा ही होगा, ये भी मान लीजिए। हमको चिंता है अपने प्रदेश 25।
इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है। खाली भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। चाहे आप अंचल अधिकारी से ले लीजिए, कर्मचारी से ले लीजिए, बीडीओ से ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से ले लीजिए, कोई योजना ले लीजिए, नल जल योजना से ले लीजिए, कोई योजना ले लीजिए, कुछ भाषण जितना से ले लीजिए। कहते प्रधानमंत्री का सपना। अरे साहब, हम लोग 100 सीट 110 सीट के जिनको लड़ने के लिए जीते, ये 43 चलते हैं, सपना देखते हैं, कोई इनको नेता मानेगा। हम लोग का दुर्भाग्य है। ये याद रखना होगा कि हमको परिवर्तन बिहार में लाना है, देश को और महान बनाना है, देश को और आगे ले जाना है। ये तो हम लोगों के संकल्प है, हम लोग संकल्प रहेंगे। ये देश की संकल्प है, ये मान करके चलते हम घूम रहे हैं, हम हवा देख रहे हैं। ये देश की संकल्प है, हम अपने देश को महाशक्ति बनाएंगे। आज नरेंद्र मोदी ही उसके लिए अगुवाई होंगे, वही ये कर सकता है। ये पूरा देश मान के चला है। आइए होगा, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।